जानिब से एक बहुत बड़ा शौक पाकिस्तान को लगा है और ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर असम्बली पोल करवाने जा रहे हैं। इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया और अब इंडिया कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शन करवाने जा रहा है। मतलब कि अब कश्मीर के मसलों का हल जो होगा जमहूरी होगा, लोग अपने मसले का हल वोट दे के जो है उसको हल करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगी, इंडिया जो मर्जी कर ले। लेकिन अब जो है आर्टिकल 370 हटा, दुनिया खामोश, अब जमहूरी निज़ाम कश्मीर में आ जाएगा। क्या अभी भी हमें ख्वाब देखने चाहिए कि कश्मीर हमारा है? भाई इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम तब भी कुछ नहीं कर सके। आपको लगता है पाकिस्तान इलेक्शन रोक सकेगी? वक्त की बात है, तब नहीं कुछ कर सके, अब तो कर सकते हैं। कौन से जुल्म की बात कर रहे हैं भैया? उनसे ज्यादा जुल्म तो आजकल हमारे ऊपर हो रहा है। सीधी सी बात है, हम खुद मकबूजा बन चुके हैं। ना हमें बोलने की आज़ादी है, ना हमें लिखने की आज़ादी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर में भारत सरकार द्वारा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान क्या किया गया। भीख कर्जे पर जिंदा दिवालिया पाक को दिन में तारे दिखने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के दिल जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार यानी 10 साल बाद स्वतंत्र रूप से विधानसभा चुनाव 18 सितंबर 2024 को होने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पाक हुकूमत और सेना जिहादियों में मातम की लहर छा गई है। 370 हटने के बाद दुनिया भर में चीखने चिल्लाने वाले पाकिस्तान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कोहराम मचा हुआ है। दोस्तों, पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम बनते ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव का ऐलान करवा दिया है, जिसके बाद पाक हुकूमत हुक्मरानों के साथ जिहादी आवाम बौखला रही है। तो आइए चलते हैं दोस्तों और सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, हमने बहुत सी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेके पास की है। 5 फरवरी अपने मुल्क के अंदर एक डे भी रखा। अभी 15 अगस्त गुजरी, कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली भी उन्होंने निकाली। तो ये जो इलेक्शन का हल इंडिया ने निकाला है कश्मीर को लेके, इसका पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, यूनाइटेड नेशन में कितना बड़ा मूव आएगा और ये कितना बड़ा उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शन करवाना। देखिए, एक्चुअली इंडिया पे एक काफ़ी बड़ा प्रेशर था कि आपने एक टेरिटरी को अनऑफिशियली ऑक्यूपाई किया हुआ है। अच्छा। तो डेफिनेटली उन्होंने उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने का फ़ैसला किया। आप कि जहाँ पे भी इस तरह की डेमोक्रेसीज आती हैं या जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ रेज होते हैं, तो डेफिनेटली एक प्री प्लानिंग के तहत ये जब इलेक्शन हो जाएंगे देन डेफिनेटली दे विल प्रोपोगेट कि जी ये हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए। कब्जा नहीं है यहाँ, कब्जा नहीं है, वो एक पपेट गवर्नमेंट होगी। वो जिस तरह एक पपेट गवर्नमेंट को रूल किया जाता है, और अगर आप देखें इंडिया के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को वो ऐसे ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा। एक मेजर पोर्शन या चंक वहाँ पे पॉपुलेशन का मुस्लिम कम्युनिटीज़ का है, बट दे कंट्रोल ऑल द मुस्लिम कम्युनिटीज़ थ्रू प्री पोल एंड पोलिंग एंड असम्बलीज के उनके पास पपेट्स हैं, उन पपेट्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी सर जैसे मर्जी है, लेकिन दुनिया तो उनको जमहूरियत मान रही है ना, उनकी जमहूरियत अच्छी है, डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है, सियासी तौर पर आज़ाद है, सिविलियन के पास राइट्स हैं, तो ये प्लस पॉइंट है ना। ये तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको इसको चेज़ करना चाहिए ना। आप जितना अच्छा फ्रंट पे जाकर डिप्लोमेसी करेंगे, OIC है, वो एक फोरम है, या इस्लामिक फेडरेशंस के जो फोरम है, वो जितनी अच्छी मुस्लिम कंट्रीज़ विद यूनिटी जाके वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, तो तभी इस प्रोपेगेंडे को आप अनवेल कर सकेंगे ना। अदरवाइज पाकिस्तान तो इसको प्रोपेगेंडा बोलेगा, क्योंकि 77 सालों से कश्मीर का नारा लगा है, 77 सालों से फ़लस्तीन का नारा लगा है। लेकिन अब जब इंडिया के ऊपर एक आलमी दबाव था कि भाई आपने कश्मीरियों को राइट्स नहीं दिए, अब तो वहाँ पर प्रॉपर जमहूरियत लेके आ रहे हैं। वोट्स होंगे, असम्बली के अंदर डिबेट्स होंगी, वहाँ पर MNA MPs बैठे होंगे। तो जब हम दोबारा से ये पॉइंट उठाएंगे कि हम तो कश्मीरियों के राइट्स की बात करेंगे, दुनिया
भी कहे कि भाई वहाँ पे तो जमहूरी निज़ाम है, आप कौन से राइट्स देने की बात कर देखिए रहे ये हैं? जो 5th जनरेशन वॉर या जिसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं, ये वन ऑफ द ट्रिक ऑफ द हाइब्रिड वॉर है कि आपने पॉलिटिकली आपने डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो नेशंस को कनकर करना ठीक है। है। फिजिकल बॉर्डर्स और जो फिजिकल्स आपकी वॉर्स हैं वो बहुत पीछे रह गई सही है। हैं। अब तो इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी की वॉर है। तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का आप कहें कि आइडिया होना चाहिए और इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने इस प्रोपेगेंडे को कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रमोट करना है, इसको फेस कैसे करना है और इन चीज़ों को और इस सारे प्रेशर को टैकल कैसे करना है। आपकी बात ठीक है कि जब वो एक इलेक्शन हो जाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी, देन नोबडी कैन आस्क, स्पेशली जब यूरोप की बात करें, उनके सामने जब आप एक फेस प्रेजेंट करेंगे, डेमोक्रेसी का फेस दिखाएंगे, आप उनकी असम्बली दिखाएंगे, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और आप एक टेरिटरी को विदाउट एनी कंट्रोवर्सी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल करेंगे। सो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आपका टॉपिक है। यू हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑन दिस सो दैट पब्लिक शुड रियलाइज और सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट शुड रियलाइज एंड बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें रियलाइज होनी चाहिए, आपका मैसेज पहुँचे। सबसे पहले एक अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे अच्छा, लिए, हाँ। पाकिस्तानियों के लिए, अच्छा। क्योंकि 77 साल गुजरने के बावजूद हाँ। हम उसको कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है, हाँ जी। लेकिन हम उसको उसका हक नहीं दिला सके। अच्छा। ये सबसे बड़ी हमारी एक नाकामी है। अच्छा। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर उस लेवल पर हल नहीं करवा सके की तो जीत है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया इसके ऊपर। अच्छा से आपने कहा कि दुनिया इस चीज़ को डेमोक्रेटिकली देखेगी, एनालिसिस करेगी। आपको क्या लगता है कि कितना आर्टिकल 370 के बाद अब ये जो टर्न है इंडिया के लिए कितना प्लस साबित होगा और हम कितने ज़्यादा वीक हो जाएंगे कश्मीर के पॉइंट को लेके? क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो राजा हरि सिंह ने वो जो थे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के पास कश्मीर के पड़े हैं, लेकिन उसके बाद मेजॉरिटी की हमने कहा कि मेजॉरिटी हमारे साथ आना चाहती है। आज़ादी के वक्त यही डिसाइड हुआ था कि मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान में चली जाएंगी, हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में चली जाएंगी। हम उस केस को डील करते हैं, लेकिन अब जो है आर्टिकल 370 हटा, दुनिया खामोश, अब जमहूरी निज़ाम कश्मीर में आ जाएगा। क्या अभी भी हमें ख्वाब देखने चाहिए कि कश्मीर हमारा है? नहीं देखिए, हम तो शुरू से ख्वाब ही देख रहे हैं, हमने प्रैक्टिकली शायद उस तरह से स्टेप लिए नहीं हाँ, हुए। मतलब ठीक ज़्यादा है, देखे, हाँ। मतलब स्टिल मतलब दिस इज़ नॉट बैड थिंग। ख्वाब देखना या किसी चीज़ को ड्रीम करना, एक हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब हुई तो हम समझते हैं कि हमारी शाहरग है। हाँ। और हमारे लेकिन किया क्या है आज तक Yes, of प्रैक्टिकली? course, मतलब उस पे आप कह सकते हैं, इस चीज़ पे डिबेट हो सकती है कि हमने प्रैक्टिकली उसके ऊपर क्या किया है। लेकिन स्टिल इफ वी आर ड्रीमिंग देन वी हैव टू स्ट्रगल फॉर ऑल द ड्रीम्स एज वेल। हमें जो हमारे रिस्पॉन्सिबल क्वार्टर्स ऑफ द कंट्री हैं वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए। हमें बेसिकली इसको डिप्लोमेसी के थ्रू टैकल करना सर चाहिए। हमारी डिप्लोमेसी है किधर? जिसके साथ पंगा होता है फट बॉर्डर बंद कर देते हैं, जिसके साथ पंगा होता है उसके हाथ स्ट्राइक कर देते हैं, एटम बम मार देंगे। ये कौन सी डिप्लोमेसी है जो आज के ज़माने में हम कर रहे हैं? ये एक डेटरेंस होती है। वो डेटरेंस डेफिनेटली आपके पास अगर कोई इक्विपमेंट या टूल ऑफ पावर होता है, आप उस टूल ऑफ पावर को इनकैश करते हैं। अच्छा। अगर हमारे पास एटम बम है तो डेफिनेटली हम भी डर है एटम बम का? ऑफ कोर्स है। मतलब ये सबको पता है कोई नहीं चला सकता। नहीं, देखिए वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं चला नहीं सकता। चला तो फिर उसकी धमकी देने का क्या फायदा जो दुनिया को ही पता है कि ये नहीं चला सकते? लेकिन स्टिल देखें, पॉसिबिलिटी तो है ना। देखें अब एवरीबॉडी रियलाइज कि वॉर, फिजिकल वॉर या वेपन वॉर नहीं है। अब तो हल है ही नहीं, अब तो नहीं, दुनिया जंप सोल्यूशंस कर हैं। गई है। ऐसी हाँ। बात नहीं है कि सोल्यूशंस नहीं है। आप जितना पावरफुली, जितना उसको आप डिप्लोमेसी के थ्रू, जितना आप पॉलिटिकली इस इशू को हैंडल करेंगे और डेफिनेटली उतना ही बेहतर तरीके से करें। अदरवाइज आपकी बात ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको लूज कर जाएंगे। ये तो पावर अब मजाक बन गया ना, एटम बम और जज्बा। देखिए, इंडिया की भी पॉलिसी यही रही है। मोदी जब से आया, ये उसका सेकंड या Third थर्ड है, टर्म, third इट्स द थर्ड टर्म ऑफ द मोदी। उनकी पहले टर्म आप देखेंगे तो वो भी वायलेंस की पॉलिटिक्स करते थे। दिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने भी इस चीज़ को समझ आ रियलाइज़ गई, किया है कि हाँ। हमने इसको पॉलिटिकली देखना है yes। और देन दे प्ले पॉलिटिकली। और दुनिया उन्हें एक पीसफुल नजरिए से देखती है और हमारे लिए एक वो होता है कि भाई हर जगह ये एटम बम चलाने की जब बात आप करते समझ रहे होते हैं कि आपने किसी को सपोर्ट करना है, देन यू नीड द रीजन टू सपोर्ट। वेस्ट ऑलवेज सपोर्ट द इंडिया, दे जस्ट नीड अ लॉजिक एंड रीजन टू सपोर्ट द इंडिया। भाई इंडिया ने पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम तब भी कुछ नहीं कर सके। आपको लगता है अब पाकिस्तान इलेक्शन रोक सकेगी? वक्त की बात है, तब नहीं कुछ कर सके, अब तो कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह करेंगे और करके दिखाएंगे भी हमारी फौज जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फौज है। क्या करेंगे हम? जो भी करेंगे, इवन मुझे तो नहीं पता, ये तो पुलिसेस हैं उनकी, उन्हें पता है। जो गवर्नमेंट में हमारे जो बड़े अफसरान हैं उन्हें पता है, और इंशाल्लाह वो जो भी करते हैं बेस्ट करेंगे।
77 से 78 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मसले को लेकर। इन 77-78 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया, कोई एक दो चीज़ें गिनवा दें। वो इधर देखें, उनके लिए कुछ कर भी लें तो जितने वो डिस्टर्ब है मेंटली, वो तो कभी भी नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे लिए ये किया या इंडिया ने वो किया। लेकिन जो मर्जी कर ले इंडिया या कश्मीर वाले, इंशाल्लाह जीत तो मुसलमानों की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। आप किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशहाल हैं। तरीके से पाक मीडिया और पाकिस्तानी आवाम जम्मू कश्मीर में चुनावों की डेट का ऐलान होते ही अपनी ही सरकार के किस तरीके से कपड़े फाड़ रही है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।